अगर आपको सिर्फ 10 मिनट में मरना हो और आपके पास भागने का कोई रास्ता ना हो, तो आप क्या करेंगे? 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जब इंसानियत ने अपनी सबसे दर्दनाक परीक्षा दी। ये कहानी है जालियनवाला बाग की, जहां गोलियां चली थीं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अमृतसर, एक शहर जहां हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती थी, जहां गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां लोग अपने छोटे छोटे सपनों के साथ जीते थे। लेकिन 1919 में इस शहर की हवा में एक बेचैनी थी, एक डर, एक गुस्सा। भारत उस समय ब्रिटिश राज के अधीन था और अंग्रेजी हुकूमत अपने राज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। फिर आया एक कानून, रॉलेट एक्ट, जिसने लोगों की आज़ादी छीन ली। अब किसी को भी बिना वजह, बिना अदालत गिरफ्तार किया जा सकता था। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, सड़कें नारों से भर गईं, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन हर आवाज को दबाने के लिए एक सख्त जवाब तैयार किया जा रहा था। और फिर अमृतसर में कदम रखा एक ऐसे आदमी ने जिसका नाम इतिहास में हमेशा खौफ के साथ लिया जाएगा, जनरल डायर। उसके लिए यह भीड़ इंसान नहीं थी, बस एक समस्या थी जिसे खत्म करना था। 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां थीं, उम्मीदें थीं। हजारों लोग जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ विरोध करने आए थे, कुछ बस मेले का आनंद लेने। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह जगह अब एक जाल बन चुकी है। चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता, वो भी इतना संकरा कि भीड़ उसमें फंस जाए। और तभी वो हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सैनिकों की आवाजें, भारी कदम। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ अंदर आया। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। और फिर एक आदेश, फायर। पहली गोली चली, एक आदमी गिरा, और फिर लगातार गोलियां। हर तरफ चीखें, हर तरफ भगदड़। लोग भाग रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। दीवारें ऊंची थीं, दरवाजा बंद था। मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, बच्चा अपनी मां को पुकार रहा था। कुछ लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें गिरा देती थीं। और जब जमीन पर मौत थी, तो लोगों ने आसमान की उम्मीद में कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। जब गोलियां रुकीं, तो आवाजें भी खत्म हो गईं। जमीन खून से लाल थी, हवा में चीखों की गूंज थी। अगली सुबह अमृतसर बदल चुका था। लोग अपने अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन ज्यादातर को सिर्फ लाशें मिली। ये खबर पूरे देश में फैल गई और इसने हर भारतीय के दिल को हिला दिया। गांधी ने इसे अन्याय कहा और देश को एक नई दिशा दी। रविंद्रनाथ ने अपना सम्मान लौटा दिया, एक विरोध जो इतिहास में गूंजता रहा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद एक भारतीय ने इस दर्द को न्याय में बदल दिया। उसका नाम था ऊधम सिंह। उसने दुनिया को दिखा दिया कि खून का हिसाब कभी न कभी जरूर होता है। आज जालियनवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन यह सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक जख्म है जो आज भी जिंदा है। उन गोलियों की आवाज आज भी दीवारों में कैद है, और जब आप वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपसे कुछ कहना चाहता है। उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आज आजाद सांस ले सकें। अब सवाल यह है, क्या हम उन्हें याद रखते हैं, या फिर हम भी इतिहास की तरह उन्हें खामोशी में छोड़ देते हैं? क्योंकि सच ये है, वो गोलियां आज भी चल रही हैं, बस उनकी आवाज अब दिल में आती है।